हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के बुद्ध चरित्र के प्रश्नों और उत्तर को सॉल्व करेंगे। सो अध्याय 1 है आरंभिक जीवन। इसका प्रश्न है पहला, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असीत की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर है, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असीत की यह भविष्यवाणी थी कि वह अत्यंत बुद्धिमान और शाक्य कुलभूषण बनेगा। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञान में सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शीत का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की विपाशा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। दूसरा प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। इसका उत्तर है, बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं, उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि बालक सिद्धार्थ बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनके जन्म लेते ही ऐसा लगा था जैसे चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी हो। चेहरे पर सूर्य का तेज और चंद्रमा की लालिमा यह बयां कर रही थी कि यह बालक एक विशेष बालक है। तीसरा प्रश्न है, महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। तो इसका उत्तर है, महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इतने विशेष प्रयत्नशील इसलिए रहते थे क्योंकि महर्षि असीत ने सिद्धार्थ के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक संसार के दुख से विचलित हो मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर वन के लिए प्रस्थान कर सकता है। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ का सारा ध्यान उसके गृहस्थ जीवन पर चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक दुख, पीड़ा, वेदना आदि से दूर रखने की हर प्रकार से प्रयास किया। चौथा प्रश्न है, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के कई कारण थे। जब वह पहली बार नगर भ्रमण पर निकले तब उन्हें अचानक ही एक वृद्ध इंसान दिख गया। उन्होंने आज तक किसी सफ़ेद बाल वाले को लाठी लेकर चलते नहीं देखा, अथवा सिद्धार्थ ने आज तक वृद्ध इंसान को नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा तो सारथी को न चाहते हुए भी बताना पड़ा कि किसी भी इंसान को इस वृद्धावस्था से नहीं बचाया जा सकता, अथवा कोई भी इंसान इस वृद्धावस्था से नहीं बच सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन बड़ा दुख हुआ। दूसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा जो झुककर चल रहा था। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, यह क्या सबके साथ होता है। सारथी ने बताया कि रोग हर इंसान को होता है, पर लोग इसकी परवाह नहीं करते। तीसरी बार जब नगर भ्रमण पर सिद्धार्थ निकले तो उन्होंने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा। उस सब यात्रा को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने फिर से पूछा कि यह क्या है, क्या सभी लोग मरते हैं। सारथी ने कहा कि मौत हर इंसान को आनी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और संसार के इन्हीं दुख और पीड़ा को देखकर सिद्धार्थ का मन मोह माया से हट मोक्ष की ओर बढ़ गया।